वाह वाह यार, ये देखो, ये देखो, ये स्टांस तो देखो कैसे। नो फाइट। नो नो फाइट। अच्छा, शी इज मिमी। गेटिंग जेलस हाँ, कि आप उसको बस, मतलब बस, प्यार दे रहे हो, बस, उसको नहीं ये- दे रहे हो, ये- तो ये- उसको ही मारने बस। लगी। और जबकि ये 6 महीने की है, किटन है ये। तो ये टाइम कहाँ से निकालते हो? ये तो शौक भी है और मज़ा भी आती है। ऐसा लगता है बेजुबान जानवर है, इनको भी कोई प्यार करने वाला चाहिए। ये बहुत लविंग भी होते हैं, तो टाइम तो एक्चुअली निकाल लेती हूँ इनके लिए, तो पूरा टाइम निकालती हूँ। रात के 1-1 बजे मतलब उनको खाना खिलाना। रात को हम खिला रहे होते हैं, काफ़ी जन बिल्डिंग में है, कॉम्प्लेक्स है और पी के निकल रहे हैं, है ना। तो डिपेंड वो कौन से मूड में पी के निकल रहे हैं। कोई अच्छे मूड में निकल रहा है तो अच्छी बात करके जाएगा, कोई ख़राब मूड में निकल रहा है तो वो धमकियाँ दे के जाएगा, हम अभी पुलिस को बुलाएंगे। क्योंकि वो हेटर है तो आप उनका माइंड नहीं चेंज कर सकते हो। जैसे मैं हूँ बॉम्बे में या मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारा रूटीन सेम है, सेम रूटीन है। वो कैमरा देख रही है। ये है एक 11वां माला। आज आपको एक ऐसी लेडी से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना खुद का व्यापार है, काम है, सब कुछ है, लेकिन इसके 70 बच्चे हैं और बच्चों को अगर बच्चा ना कोई बोले तो ये बहुत नाराज़ हो जाती है। रात का कितना भी बजा हो, अगर इनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सारी चीज़ें छोड़ के और ये अपने बच्चों के पीछे लग जाती है। कोई ऐसी महिला सुनी जिसके 70 बच्चे हों? मिलवाता हूँ। ये बच्चे की आवाज़ है। कैसी हो रंजना दीदी? ये हमारी ये वो महिला है जिनके 70-75 बच्चे हैं कम से कम, और भी मिल जाएं तो इनका दिल भरता नहीं है, उनको भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने बहुत पेट पेरेंट्स से मिला, लेकिन जिससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिला वो पेट पेरेंट्स के रूप में जो है रंजना, हमें लगता है अभी तक नंबर 1 है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। चलिए आइए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। क्या हाल है रंजना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको कि आपने दुनिया क्या बना के रखी है अपनी। हाँ? काफ़ी साल हो गए, अभी अराउंड 19 ईयर्स, 19 साल हो गए मुझे सब नीचे बच्चों के लिए करते हुए। एंड ये शुरू हुआ था रॉल्फ से, जब मैं सबसे छोटे को लेके आई थी, जो मेरी कार पार्क में पैदा हुआ था। एंड वहाँ से बस जो सिलसिला शुरू हुआ और चले ही जा रहा है अभी तक। कितने साल हो गए इसमें? 19 साल हो गए सर, 19 साल हो गए मुझे करते हुए बच्चों के लिए। अभी कितने आपके पास में ये ऐसे एग्जैक्ट काउंटिंग हम नहीं रखते, बट हाँ अभी भी मैं काफ़ी, रोज़ जो हमारा खाना बनता है वो हमारा बनता है अराउंड 65 डॉग्स के लिए बनता है, जिसमें हमारे पास 12 कैट्स हैं। एंड फिश को भी मैं फीड करती हूँ, बर्ड्स को फीड करती हूँ, तो सब रहते हैं जिसमें डॉग्स का न्यूट्रिशन, जितना भी उनका वैक्सीनेशन है, ये सब मैं करती हूँ। वैक्सीनेशन से लेके सब कुछ पूरा कंप्लीट, खाना पीना, ट्रीटमेंट, इसमें सब कुछ आता है। तो ये टाइम कहाँ से निकालते हो? ये तो शौक भी है और मज़ा भी आती है। ऐसा लगता है बेजुबान जानवर है, इनको भी कोई प्यार करने वाला चाहिए। ये बहुत लविंग भी होते हैं, तो टाइम तो एक्चुअली निकाल लेती हूँ इनके लिए, तो पूरा टाइम निकालती हूँ। कोई ऐसा मोमेंट बताओ आपकी जैसे जिसमें लगा हो कि नहीं यार, अभी इंसानों के साथ तो रहना ही है, वो तो नेचुरल है, लेकिन मैंने ना लोग बोलते थे पेट पेरेंट्स तो मैं उसका ज़्यादा मीनिंग तो समझता था, लेकिन इसकी हैसियत या इसकी गंभीरता नहीं समझता था। तो ये शुरू से चला आ रहा है सर। अभी जैसे रमेश भी मेरे पास 17 साल से जी, तो उसको भी अभी मालूम है कि पूरा रूटीन क्या है। जैसे मैं हूँ बॉम्बे में या मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारा रूटीन सेम है, सेम रूटीन है। वो कैमरा देख रही है। उसको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ शूटिंग तो हो रही है। वाह वाह यार, ये देखो, ये देखो, ये स्टांस तो देखो कैसे उसने ये नो 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 नो, अरे नो फाइट। नो नो फाइट। अच्छा, शी इज मिमी। गेटिंग जेलस हाँ, कि आप उसको बस, बस, मतलब बस, प्यार दे रहे हो, बस, उसको नहीं ये- दे रहे हो, तो ये- उसको ही मारने बस। लगी। और जबकि ये 6 महीने की है, किटन है। कोई ऐसा फनी या जैसे कोई ऐसी लाइफ में मोमेंट आया ना जिसमें आपको इनके लिए आवाज़ उठानी पड़ी हो?
ऐसा बहुत बार होता है, जैसे रात को हम खिला रहे होते हैं, काफ़ी जन बिल्डिंग में है, कॉम्प्लेक्स है और पी के निकल रहे हैं, है ना। तो डिपेंड वो कौन से मूड में पी के निकल रहे हैं। कोई अच्छे मूड में निकल रहा है तो अच्छी बात करके जाएगा, कोई ख़राब मूड में निकल रहा है तो वो धमकियाँ दे के जाएगा, हम अभी पुलिस को बुलाएंगे, हम ये कर देंगे, ऑफिस सोसाइटी में ईमेल करने लग जाएंगे कि ऐसे आपने कैसे इनको अलाउ किया है, ये फीडिंग कैसे अलाउड है, ये कैसे, मतलब फिर लोगों का नॉन स्टॉप वो शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप में अगर कोई एक पीछे पड़ा है, सब पीछे पड़ जाएंगे। जबकि आज तक मुझे याद नहीं है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स में कभी किसी बच्चे ने किसी को काटा हो या कुछ किया हो। लेकिन अगर वो बाय मिस्टेक कुछ हो जाए कहीं भी, मतलब कहीं कुछ दिख जाए या किसी के कार के पास उन्होंने पॉटी भी कर दी है, तो उस पे भी वो लोग इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देंगे। नहीं, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि और अगर वो कोई mental आदमी पशु पक्षी जीव जंतु जानवरों को लेके अगर चिढ़ता है तो मान के चलो कि उस आदमी की कोई पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है। कोई बोले हमें बारिश नहीं चाहिए, बारिश क्यों हो रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, तो नेचर है बारिश के लिए। हम जो कर सकते हैं कि चलो इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़े, तो उसके लिए मैं इनको अपना ले जाती हूँ डॉक्टर के पास, न्यूट्रेट करवाती हूँ। मेरे पास प्रॉपर एक घर है जहाँ वो ऑपरेशन करके जब आते हैं मैं उनको वहाँ रखती हूँ, लुक आफ्टर करती हूँ। 8 दिन वो उस घर में होते हैं। तो जो भी बच्चा पहले वो क्योंकि वो इतना वीक हो जाता है, मोस्टली फीमेल डॉग बहुत वीक हो जाती है इतना बड़ा ऑपरेशन के बाद, सर्जरी हो रही है, तो फिर हम उनको वहाँ रखते हैं फॉर रिकवरी। वो एक अलग जगह है जो सिर्फ रिकवरी डॉग्स होते हैं वहाँ। तो ये जो आपकी अभी गुच्ची 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 की जरा स्टोरी सुनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आप बता रहे थे। हाँ, तो गुच्ची एक्चुअली हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स में पैदा हुई थी। बंगला था, विलास भी है हमारे उसमें। तो ना ये लोग हुए थे 7 बच्चे, जिसमें से किसी ने ना इनको पॉइजन कर दिया। अच्छा। तो उसमें से सारे बच्चे जो थे, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग जो थे, सब मर गए। बट वो कहते हैं ना कि ये वहाँ उस वक्त थी नहीं, तो इसने वो खाना खाया नहीं, तो ये बच गई। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी मर गए थे। अरे अरे। तो फिर वो हमारा एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ आती थी और सबके साथ खेलती। तो पप्पी तो बहुत प्यारे लगते ही हैं। तो उसके बाद वो जैसे कभी मैं उसको ले गई, नहला दिया, वैक्सीनेशन भी दे दी, सब कुछ। जैसे ही वो 2 महीने के हो गए, अब उनको वैक्सीनेशन दे सकते हैं, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन क्या अब उनको दे सकते हैं। बाय मिस्टेक कोई नई कंपनी आई यूनिवर्सल नाम की, और वो किसी ने ऐसे कॉम्प्लेक्स में बोला होगा डॉग वॉक को लेके, तो वैसे ही वो आगे राउंड मारने, और वो बाय मिस्टेक उठा के उसको उठा के ले गए। अच्छा। मतलब वो तो पप्पी थी, वो तो इनफ, वो बड़ी ही नहीं थी, 4 महीने 4.5 महीने की थी। उसको ले गए, और जब तक मैं उसको ढूंढती हूँ वहाँ पहुँचती, तब तक उसको वो ऑपरेट कर चुके थे। क्योंकि मैं ढूंढूंगी तो मैं यहाँ ढूंढूंगी, अहिंसा ढूंढूंगी, जहाँ अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये कोई नई संस्था आई थी। एंड मैं जब वहाँ गई तब तक उसको ऑपरेट कर दिया था। एंड वो बहुत छोटी है ऑपरेट करने के लिए, तो उसके दांत भी इनाफ अच्छे तरीके से नहीं निकले। तो डॉक्टर से भी, एक डॉक्टर थे हनुमान करके, उनसे भी मेरी बातचीत हुई कि आपने ये कैसे कर दिया, आपने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि अगर आप फेस देखते तो समझ जाते कि पप्पी है, पर बाय मिस्टेक उसको ऑपरेट कर दिया। तो वापस उसको छोड़ ही नहीं सकते, नहीं तो मर जाती, क्योंकि अपने पप्पी को उठा के ऑपरेट किया है तो वो नहीं रहते। कभी ऐसे इस टाइप के केस होते हैं तो कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो फिर मैं इसको अपने घर पे लेके इसकी फिर सेवा शुरू की, वहाँ से सर्वाइव कर गई। पर वैसे बहुत चिड़चिड़ करती है, थोड़ी पजर से हो गई। एक होता है ना नेचर, बिकॉज आप कंप्लीट बने नहीं थे कुछ होने के लिए, तो उसके अंदर थोड़े से माइनस पॉइंट रह जाते हैं डॉग के अंदर। अब ज़्यादातर किसी भी शहर में जाए, ज़्यादातर लोग बात करते हैं कि कबूतर बहुत परेशान कर रहे हैं, ये बहुत, मेरा इतना कि ये अब जैसे एरिया है, ये तो कबूतरों का एरिया है, अपन ने बिल्डिंगें बनवाई हैं, तो कबूतर जिस प्लेस में पैदा हो गया वो वहाँ कहाँ छोड़ के जाए, उसका बैठने का स्थान हो जाता है। तो ज़्यादातर हर बिल्डिंग की समस्या है, बोलते हैं कबूतर बहुत परेशान कर रहे हैं। कबूतर परेशान नहीं कर रहे हैं, हमने आके कबूतरों का सब जो किंगडम है उसको डिस्ट्रॉय किया है। इसलिए उनको पता नहीं कि कौन सी अलमारी में बैठे, या कौन सी बालकनी में बैठे, या कौन से पेड़ में बैठे। आप कोई ऐसा फनीएस्ट किस्सा सुनाओ जिसमें आपको लगा हो कि यार ये पेट्स है ना, ये भाषा समझते हैं इंसान की, जो इंसान के साथ रहते रहते, और ये लैंग्वेज भी समझने लगते हैं। आप कोई ऐसी कोई बढ़िया इंसिडेंट सुनाओ ना। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। जैसे मेरा जो रॉल्फ था, उसको एसी का बड़ा शौक था। तो वो उसको जब एसी चाहिए होती थी, वो रिमोट लेके आता था और ऐसे रख देगा रिमोट पे, और ऐसे करके एसी को देखता रहेगा, क्या चाहिए क्या चाहिए। तो उसको वो बात मालूम थी कि ये इसको कुछ ऑन करती है तो ये एसी ऑन होती है। अच्छा। हाँ, और उसको ड्राइविंग का शौक था, तो वो जहाँ भी हो गई जाके फटाफट चाबी लेके आएगा। रात जैसे ही 10 और 11 के बीच में वो अपनी चाबी लेके आएगा कि अब मुझे ड्राइव पे जाना है। और कितनी भी बड़ी पार्टी चल रही हो, कुछ चल रहा हो, मुझे ड्राइव पे जाना है तो
फिर पूरा सबके पीछे पड़ जाएगा, मतलब एकदम वो हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, मुझे बाहर क्यों ड्राइव नहीं पे चल रहा जाना है? है। हाँ, अगर उसने चाबी ले ली, मतलब वो 5 मिनट में आपको उसको ड्राइव पे लेके जाना है, भले आप उसको एक छोटा सा राउंड मार के वापस ले आओ, बट उसको ड्राइव पे जाना है। ये एक बात बताइए, जैसे आपने तो 19 साल से ये इनके साथ में एज ए पेट पेरेंट्स की भूमिका निभाई है। मैं गॉड ब्लेस यू करता हूँ आपको कि आप जिए हजारों साल, क्योंकि जो आदमी बोलते हैं ना सबसे बड़ा वो होता है। क्या हुआ, किससे, कौन है, ट्वीट 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 हैं? ट्वीट। तो एक इनको इनका जो सिस्टम इनका जो सिस्टम होता है ना, जैसे पोटी करना है, सुसु करना है, या मतलब जो आप स्ट्रीट पे हैं उनके लिए तो पूरी दुनिया है, लेकिन इनको जैसे सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इनकी कैसे आदत डलवाते हैं कि इनको इस समय ये जाना है, कैसे जाना है, ताकि जो लोग अगर इसको इन लोगों की कोई पालने का शौक रखता है कि क्यों नहीं नहीं बेटा, क्यों ऐसा कर रहे, लो खाओ, ये लो, इधर लो। इसका माइंड डाइवर्ट हो गया। हाँ, माइंड डाइवर्ट हो गया। अच्छा, तो इनका सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं तो अपन? फिर इनको उस आदत में डालते हैं। जैसे मेरे तो बच्चे नीचे जाते हैं, वॉक करते हैं, आने के बाद वो सीधा बाथरूम में जाके वेट करेंगे कि अच्छा। हाथ पैर धुलाओ। जब तक उनके हाथ पैर नहीं वॉश करेंगे वो बाथरूम से बाहर नहीं आते हैं कि हमारे हैंड वॉश करवाओ। तो मतलब हमने वो रूटीन डाला है, उस हिसाब से उनको उस हिसाब से प्रिंसिपल की हुई हैं चीज़ें, साफ़ सुथरा रहना करना। मेरे दिमाग में हमेशा ये बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि खुद अपनी एक दुनिया है, इनकी अपनी एक दुनिया है। अब जैसे जो पेट्स हैं तो उनमें, अब जैसे इंसानों में 90% 95% अच्छे घरेलू लोग हैं, लेकिन 2-4% ऐसे खूंखार निकल जाते हैं जिसकी वजह सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब इवन क्या बोले, मोहल्ला डिस्टर्ब हो जाता है, फिर जिला डिस्टर्ब हो जाता है, प्रदेश डिस्टर्ब हो जाता है, देश डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनके लिए इनमें भी कुछ क्वालिटी होती हैं कि 1-2% पेट्स जो हैं वो थोड़े से आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। ट्रोमा होता है सबकी, एक वो होती है जब ये छोटे होते हैं ना, तो सबका एक ट्रोमा होता है, मतलब बैड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। जो हम भी जब छोटे होते कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, हमें वैसे वो चीज़ें याद रह जाती हैं। एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ हमें कोई माइंड में मेमोरीज में रहती हैं। तो ये मोस्टली स्ट्रे डॉग्स के साथ बहुत ट्रोमा होता है। लोग जो टॉर्चर करते हैं, बच्चों को कुछ खेलना है, फटाके उनके उसमें लगा दिए, जैसे यहाँ होली होती है तो होली डाल दी, उनको नहीं मालूम उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये उतने ही लविंग हैं जितने की, नो बेटा, जितने की इन्हीं आप ब्रीड खरीद के ला रहे हो। तो इनमें बहुत प्यार है। बस मैं तो ये बोलूँगी कि जितने लोग इनको अडॉप्ट कर सके और इनको एक नई लाइफ दे सके, बिकॉज ये तो बेजुबान है। जितने लोग अपने अगर ब्रीड नहीं लाके इनको ले आए तो इनकी भी एक लाइफ बन जाती है, ये उतने ही लविंग हैं। जैसे आप सेवा करते हो, खाना खिलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, कभी इनके साथ मस्ती भी खूब होती है? हाँ, बहुत मस्ती होती है। मेरे साथ तो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत। मतलब मोस्टली जब मैं कभी साड़ी वाड़ी पहन गई तो उनको बात समझ में नहीं आती कि ये कौन है अभी साड़ी पहन गई। तो गुच्ची ने तो ऐसा 2-3 बार हुआ है कि साड़ी फाड़ दी है, उसको समझ में नहीं है, उसको लगा कि ये कौन है, ये कौन महिला आ गई कि जो, क्योंकि वो हाँ वो साड़ी इधर घुसेगी उधर घुसेगी। मतलब इनके साथ आप साड़ी वाड़ी नहीं पहन सकते, क्योंकि वो तो उनको आदत है अपने ऊपर जम मारने की। तो इनके नेल से वो यहाँ से यहाँ वो ऐसे फट जाती है पूरी। बहुत मस्ती तो बहुत करते हैं, सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, लेकिन सब बहुत मस्ती करते हैं। एंड मुझे याद है जब मैं एक बार लंदन से आई थी और जस्ट मैंने टैक्सी से सामान उतारा तो इतने में सारे 4-5 आ गए। मतलब उन्होंने ऐसा मुझे पकड़ा कि मैं गिर गई और मस्त सब चाट रहे मुझे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई थी। लंदन में तो कुछ पेट्स को लेके बहुत अलग रूल रेगुलेशन है, वहाँ तो मुकदमा वगैरह भी लिखते हैं क्या? वहाँ तो बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। वहाँ उनको फैमिली ही ट्रीट किया जाता है। वहाँ आप उनको एज अ बच्चे ही ट्रीट करते हो। आपको फ्लाइट में ले जाना सब जगह अलाउड है, आपको रेस्टोरेंट में ले जाना अलाउड है। तो मतलब वो बाजू वाला अगर उसने 2-3 दिन देख लिया कि आप उसको वॉक पे नहीं ले जा रहे हो या वो आपने उसको खाना नहीं दिया है, बिकॉज वहाँ तो ऐसे घर बने सब दिख ही रहा है कहाँ, कोई फ्लैट सिस्टम तो है नहीं, तो वो कंप्लेन कर देते हैं। और कंप्लेंट हुई तो वो आपके डॉग को ले जाएंगे, फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। एक फनी क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कई जगह गया, मेरे दोस्तों के यहाँ पे है कहीं पे, वो बोलते हैं अगर उसको बोल दो कि आपका डॉग कैसा है, मेरा डॉग मत बोलिए मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। तो मैं बताऊँ, अच्छा उसका फिर जो नाम हो उसको लेके। वो मैं भी बहुत करती थी तो पहले। ये जो है
अब डॉग को डॉग न बोलें, राजपाल को राजपाल नहीं बोलोगे, इंसान को इंसान नहीं बोलोगे, डॉग को डॉग नहीं बोलोगे, बिल्ली को बिल्ली नहीं बोलोगे, तो कैसे ये पॉसिबल है कि हम बता पाए कि ये इंसान है या जानवर? अभी मैं जब नीचे भी बच्चे हम लोग जाते हैं ना, तो आदत पड़ गई है, बच्चों को खिलाने जाना है, बच्चों का ये, बच्चों का ये, तो जिसको नहीं मालूम है बोलेंगे इसके कितने बच्चे हैं, क्योंकि जब हम छोटे से होते हैं ना, सबको आदत होती है गालियाँ देने की, तो होता है भाई तो कुत्ता कमीना वो नहीं होता। तो लोगों को लगता है कि एक्चुअली वो जो वर्ड है ना, कुत्ता बोल दिया, मतलब कितने गुस्से में सब झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये वो जैसे आपस में बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है ये एक अब्यूज़ वर्ड हो गया है ना। तो जब वो हमारे यहाँ आता है तो हम उसका एक नाम रख देते हैं। उसके बाद जैसे कोई आके बोले अरे वो कुत्ता आप अंदर करेंगे क्या, आप अपने बच्चे को अंदर करेंगे क्या, अगर आपको डर लगता है मुझे, मैंने कहा मैं तो उन लोगों को भी नहीं घर में बुलाती जिनको वो डॉग पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों को ऐसे लॉक नहीं कर सकती। मैंने कहा यार रहने तो नहीं आऊँ, मतलब ऐसे डिनर पार्टीज पे नहीं करूँगी। वो ठीक है कोई आए हैं आप अंदर, लेकिन अगर डिनर पार्टी है अगर आप बच्चे लाइक नहीं कर रहे हो तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, वो हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बॉम्बे में या इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इन बच्चों के लिए करनी चाहिए। जैसे अभी भी ना यहाँ डे केयर स्कूल्स नहीं हैं, जैसे डे केयर होना चाहिए जहाँ बच्चे जा रहे हैं एंड स्विमिंग पूल है या सब बाकी बच्चों के साथ मिल रहे हैं, या डे में हैं आप जैसे बिज़ी हैं, डे में सबके पास सर्वेंट नहीं होते, सब अफोर्ड नहीं करते, एटलीस्ट जब आप ऑफिस जा रहे हो आपने डे केयर में अपने बच्चे को रख दिया, उसका बैग पैक है और वो मस्त जा रहा है और वो अपना डे केयर में अच्छा वो कुछ, वो कैमरे सब जगह लगे होते हैं, आप देख सकते हो बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाते हैं डे केयर में। यहाँ और ऐसे रेस्टोरेंट्स होने चाहिए जहाँ आप अपने बच्चों के साथ अपने पेट के साथ बैठ के खा सकें, पी सकें, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, एट द सेम टाइम हम अपना खाना खा रहे हैं। अब क्या होता है कि हम जब खाना खाने जाते हैं हम अपने पेट को नहीं लेके जा पाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे रेस्टोरेंट डेफिनेटली होने चाहिए जहाँ की हम अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, बिकॉज वो भी एक फैमिली है, करेक्ट ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ मैं चाहती हूँ कि और हो, या डेवलप हो जो अब्रॉड्स में हैं। आप दुबई भी जाएंगे तो वहाँ प्रॉपर स्विमिंग पूल्स हैं। अच्छा प्रॉपर मतलब उनके लिए बिल्कुल व्यवस्था ही अलग है और दे आर हैप्पी जी, एंड दे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज क्या होता है उसमें एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। तो आप देखेंगे जब डॉग जा रहा है पूरा बैग लेके जा रहा है, जैसे अपने बच्चे स्कूल जाते हुए बैग लेके जा रहे हैं तो पूरा अपना बैग लेके जा रहा है जिसमें उसका टिफ़िन होता है, उसकी फेवरेट ट्रीट होती है, खाना उसी बॉटल होती है जिसमें वो उसने पानी पीना है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इतना प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि आपने उसको पूरा ना एकदम ए प्लस में रखा, मतलब एकदम प्यार से उसको पैम्पर करके रखा है। मेंटली ठंडक मिलती है इनके साथ, बहुत ठंडक मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब तो ऐसा होता है कि इतनी आदत हो गई है कि अब कोई आके नेगेटिव भी बोलता है तो मुझे उस पर हंसी आ रही होती है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत कि अच्छी ठीक है, मैं तो यहाँ से सुन के यहाँ से अच्छा हाँ ओके ओके ओके। इनमें क्या क्वालिटी ऐसी है जो 1 मिनट में ये विश्वास जीत लेते हैं? इनका ट्रू लव। आप एक ऐसा सोशल मैसेज जो आपने पिछले 19 साल में इन जानवरों की वफादारी के बारे में, इनकी इन अंदर के बैठे हुए जो इनका कौन इनको दिशा देता है खाने पीने बैठने की, इनके लिए लोगों का व्यवहार से लेके कोई सोशल ऐसा मैसेज जो आप अंदर से कभी कभी अकेले में बैठते हो और बोलते हो कि यार ये नहीं होना चाहिए, कि हम किसी और को, चलो हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट ये तो नहीं करें। जैसे होली पे फालतू में हम उन पे पानी डाल रहे हैं, कलर डाल रहे हैं, या हम ऐसे फटाके फोड़ के उनको ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, हम गाड़ी इतनी रफ चला रहे हैं कि वो हमारी गाड़ी के नीचे आ रहे हैं, डॉग सोया है आपको दिख रहा है फिर भी आप मस्त गाड़ी चला के जा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप हटेगा, वो उसके उसमें है, लेकिन आपने ये नहीं देखा वो कितनी नींद में है। ऐसे मैंने कितने केसेस ट्रीट किए, मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 60 मोर देन 60 सिर्फ ऐसे केसेस किए जो कॉम्प्लेक्स में लोगों ने गाड़ी से ऐसे डॉग्स को उड़ा दिया, कैट्स को उड़ा दिया। वो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी चीज़ें जैसे हम अपनी गाड़ी अपने कंट्रोल के हिसाब से चलाएं और ये देखें कि उनकी भी उतनी वैल्यू है जितनी इंसान की वैल्यू है जी। आज अगर इंसान का बच्चा होता है तो हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम एक कुत्ते के बच्चे को या कुत्ते को क्यों रेस्पेक्ट नहीं कर सकते? मैं तो ये कहता हूँ जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन पहाड़ी नभ आकाश में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं इनको सम्मान दो ना दो, क्योंकि ये प्रकृति के बनाए हैं, इनका अपमान कभी मत करो, इनको प्यार करो। अच्छा मैं माफ़ करना एक पहली बार हमें भी गिफ्ट बहुत मिले, आपको भी बहुत मिले होंगे, लेकिन ये हमारा जो कार्यक्रम है ना इसमें आपके लिए गिफ्ट नहीं लाया हूँ, लेकिन गुच्ची और मम्मी के लिए गिफ्ट जरूर लाया हूँ। मिमी ये गुच्ची का है। गुच्ची ये आपका है, इसमें आपका खाना भी है। ये इनके लिए, दोनों के लिए है।
हाँ, और आप एक आवाज में आ गई। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कौन बोलता है कि इनको अपना नाम नहीं मालूम या इनको अपना संसार नहीं अरे मालूम? सब पता इनको है। ये पता है कि हमारा कौन अपना है। और ये जिसको अपना लेते थैंक यू। हैं, सी गिफ्ट फॉर यू, ये जिसको अपना लेते हैं, गिफ्ट फॉर यू। फिर दुनिया में कब कुछ भी हो जाए ये उसको नहीं छोड़ते। थैंक यू सो मच, ये थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। इसमें इनके, हाँ जी जी, ये लीजिए, ये लीजिए दीदी। Look here. What is his name? गुची। Gucci. Gucci, look here. Very nice.